कभी ऐसा लगता है कि अंदर एक तूफान चल रहा है, पर आप रो नहीं पा रहे हो। रोने का मन बहुत ज्यादा है, पर ये आंसू हैं जो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो आंसू अंदर से खत्म ही हो गए हैं। जोर से चिल्लाने का मन करता है, पर आप चुपचाप कहीं किसी कोने में बैठकर एक ऐसी धुन गुनगुनाने लग जाते हो जो आपने कभी किसी के सामने नहीं गाई होती। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक्सट्रीम स्ट्रेस है, तो आप सही हैं। आम लोगों की भाषा में इसे एक्सट्रीम स्ट्रेस ही बोलते हैं, लेकिन जब हम बात योगिक साइंस की करते हैं तो इसे प्रोफाउंड स्पिरिचुअल स्टेट बोला जाता है। आज हम एक पोयम की बारे में बात करेंगे। ऐसी छोटी सी कहानी है जो एक सफर के बारे में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किया हुआ सफर जो सेल्फ डिस्कवरी का साधन बना देती है। तो चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं। सफर। मैं सफर करती हूँ तब जब रोने का मन हो, पर आंखें आंसू बहाना भूल जाए। मैं सफर करती हूँ जब चीखने का मन हो, पर उन धुनों को गुनगुनाना चुनती हूँ जिन्हें महफिलों में मैंने कभी गाया है। मैं सफर करती हूँ ज्यादातर बसों में, आम रास्तों पर, जहां मैं देखती हूँ वक्त को, बस को थामते हुए। ये मुझे भ्रम में रखता है कि मेरे पास अभी बहुत वक्त है। मैं सफर करती हूँ खुद तक पहुंचने के लिए इस यात्रा में, बिना किसी से रूठ कर, बिना कहीं गायब हुए। मैं सफर करती हूँ। तो योगिक फिलॉसफी में जब आप चीखने के बदले गुनगुनाना चुनते हैं या हमिंग चुनते हैं, तो आप एक राइट टूल को अपने प्रैक्टिस में शामिल कर लेते हैं टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। ठीक है। हम इसे योगिक लैंग्वेज में भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। जब आप अनजाने में हमिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना विशुद्धि चक्र जो होता है हमारा, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब जितने भी हमारे इमोशनल ट्रॉमास जो ब्लॉक हो जाते हैं, है ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो फ्रीज रिस्पॉन्स में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे आंसू नहीं निकल पाते। तो उस मोमेंट पे जब आप हमिंग चुनते हो या आप कोई गाना गुनगुनाने लगते हो, तो वो आपके जो नर्वस सिस्टम का एक अपना टूल बन जाता है, सेल्फ सूदिंग टूल। ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही सुंदर लाइन थी कि ज्यादातर बसों में, आम रास्तों पर मैं सफर करती हूँ जहां मैं देखती हूँ वक्त को, बस को थामते हुए। ये मुझे इस भ्रम में रखता है कि मेरे पास अभी बहुत वक्त है। ये मेरे पास अभी बहुत वक्त है, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि जो आज काम हो सकता है वो कल भी हो जाएगा, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। ऐसा नहीं होता है। योगा में एक टर्म है प्रत्याहार। ठीक है। तो इसका मतलब होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। जब आप एक पब्लिक बस में बैठे हो, मान लीजिए आप सफर कर रहे हो, कोई ट्रेन है या बस है, जहां आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे, समझ रहे हो, कोई और उस ट्रेन को, उस बस को लेकर जा रहा है। आप सिर्फ सफर कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे हुए हो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको कहीं पे लेके जाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। ठीक है।
तो आपकी जितनी भी दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उस समय के लिए थम जाती हैं, रुक जाती हैं। आपके कंधे पर उस वक़्त आपको कुछ महसूस नहीं होता, कोई भार महसूस नहीं होता। आप उस भरी बस में, भरी ट्रेन में सबके बीच होकर भी अकेले होते हैं। वहाँ पर कोई भी आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। असली योगा यही तो है कि संसार में रहो। असली योगा यही कहता है कि संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत आने दो। वो जो बस की खिड़की है ना, वो आपका टेम्परेरी मेडिटेशन मैट बन जाता है। और वो जो भ्रम, इल्यूजन है कि टाइम रुक गया है, जैसे बस या ट्रेन जब रुकती है तो हमें लगता है कि टाइम रुक गया है, सफर रुक गया है, लेकिन दैट इज द ग्लिम्स ऑफ सूर्या, द टाइमलेस स्टेट। जब आप घड़ी से पीछे हटकर सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। मैं सफर करती हूँ खुद तक पहुंचने के लिए, इस यात्रा में, बिना किसी से रूठ कर, बिना कहीं गायब हुए। हम आजकल ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे लोग ब्रेक लेने का मतलब घोस्टिंग समझते हैं, ब्लॉक कर देना समझते हैं, फोन स्विच ऑफ कर लेना समझते हैं। मगर असली योगा, असली योगा आपको दुनिया से भागने को नहीं बोलता, आपको इस दुनिया से एस्केप करने के लिए नहीं कहता, आपको आपके पास ले जाने के लिए योगा बना है। तो ये जो बस का सफर है ना, ये कोई एस्केप नहीं है, इट्स अ कॉन्शियस रिचुअल ऑफ रिक्लेमिंग योर आइडेंटिटी। वो मैं जो जिम्मेदारियों में, प्रोफेशनल रोल्स में, डेली हसल में कहीं खो गई थी, उसे वापस ढूंढने का रास्ता था वो सफर जो मैंने किया। और उस सफर के दौरान मैंने ये कविता लिखी। तो अगली बार जब आप किसी बस या ट्रेन में सफर करें और उस खिड़की से बाहर देखें, तो याद रखिएगा, आप किसी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप अपनी ही तरफ लौट रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसी ट्रैवल थेरेपी की है अपने लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक पर टैप करना मत भूलना, और एवरी सैटरडे ये लाइव सेशन भी देखना मत भूलना। उसके लिए सब्सक्राइब माय चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सफर तक अपनी सांस और स्वास्थ्य पर खास ध्यान रखिए। हरिओम तत्सत।